अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो आते ही उन्होंने ईरान के खिलाफ वही आक्रामक रुख अपनाया जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और उसके बाद उनके तेल निर्यात को पूरी तरह खत्म करने का ख्वाब सजाने लगे। लेकिन ट्रंप का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया, क्योंकि ट्रंप के ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान ने सबसे ज्यादा तेल बेचा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में ईरान ने अपने तेल निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रेस टीवी ने इंटरनेशनल टैंकर ट्रैकिंग सर्विसेज के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने के लगातार प्रयासों के बावजूद मई में ईरान का तेल निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। ईरान ने मई में लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया था, जो पिछले साल सितंबर में देखे गए आंकड़ों के बराबर है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड 2019 में ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद से दर्ज किए गए सबसे उच्चतम आंकड़ों में से एक है। वहीं एक अन्य प्रमुख जहाज ट्रैकिंग फर्म वोटेक्सा ने भी जुलाई में आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चलता है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में 18 लाख बैरल पर डे तेल का निर्यात किया है और ये लगातार कर भी रहा है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ट्रंप की लाख कोशिशों और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल निर्यात धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान रिकॉर्ड स्तर पर तेल कैसे बेच रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है, यानी ईरान पुराने और अनाम जहाजों का उपयोग करता है जिनके मालिकों की पहचान छिपाई जाती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये जहाज तेल को गुप्त रूप से विभिन्न देशों, विशेष रूप से चीन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ईरान यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे कि नगद लेन देन, क्रिप्टो करेंसी या बार्टर सिस्टम, जो अमेरिकी वित्तीय निगरानी से बचते हैं। इसके अलावा स्थानीय करेंसी में भी लेन देन चलता है। इससे अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर दबाव बनता है और प्रतिबंधों की प्रभावशीलता कम होती है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की तुलना में सस्ता तेल बेचता है। यही वजह है कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 में ईरान का चीन को तेल निर्यात 1.83 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा ईरान जहाजों के ट्रांसपोंडर यानी रेडियो सिग्नल बंद करता है, जो तेल को समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसे आम भाषा में शिप टू शिप ट्रांसफर भी कहा जाता है। इन्हीं कुछ तरीकों से ईरान अपना तेल निर्यात बढ़ा रहा है और अब यह निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ईरान के मामले में ट्रंप को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही है, इसके अलावा परमाणु मसले पर बातचीत भी कोई खास नहीं बन पाई है। अमेरिका लगातार कोशिश करता है कि ईरान के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो सके, लेकिन हाल ही में इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से मना तो कर ही दिया था और साथ ही साथ IAEA पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और अब ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, क्या सहमति बनेगी, ये तमाम सवाल अभी अधूरे हैं, जिन पर सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है। IAEA ये पहले भी कह चुका है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो कि हथियार ग्रेड तक पहुंचने के लिए महज 30% की दूरी पर ही बचा है। यानी कि अगर ईरान 90% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेता है, तो वो कम से कम अभी उसके पास जितना यूरेनियम है उसके जरिए वो कुल मिलाकर 8 से 9 परमाणु हथियार बना सकता है। यानी ईरान के मसले पर ट्रंप को प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है।
ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वही अमेरिका की स्थिति कुछ और है। उसका इंटरसेप्टर स्टॉक लगातार घट रहा है। यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देने के दबाव में और इसराइल को समर्थन देने के चलते अब खुद अमेरिका की रक्षा तैयारियां कमजोर हो गई। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर एयर डिफेंस हथियारों की मांग इतनी तेज है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही। इधर खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह मांग की है कि वे ईरान पर जल्द ही फिर से हमला करेंगे। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध भी नहीं किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका अब पैट्रियट मिसाइलों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती और युद्ध हर दिन हो रहा। ईरान के संसद में अब यह भावना तेज हो गई कि सैन्य तैयारी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तेहरान अब सिर्फ जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति और घरेलू स्थिरता, तीनों पर उसकी नजर है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों की होड़ से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर उन्हें भी पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझते हुए संवाद की जरूरत है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे।